वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं रेट्रो 2025 में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत 1960 के समय से होती है, जहां पर एक छोटे गांव में देवा नाम का गैंगस्टर रहा करता है। एक दिन देवा के गोडाउन में कुछ बदमाश चोरी करने के लिए आ जाते हैं और गोडाउन में रह रहे एक गरीब आदमी की भी हत्या करके चले जाते हैं। बेचारा उस समय गोडाउन में मौजूद था। वो उसकी खबर जैसे देवा को लगती है, वो तुरंत गोडाउन आ जाता है, जहाँ उसको उस आदमी की लाश मिलती है और वहीं पर उसका एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद होता है, करीब 2-3 साल का। उस बच्चे को क्या ही खबर थी कि उसके पिता तो मर चुके हैं। तो देवा अपने साथियों से कहता है, इस बच्चे को चर्च के बाहर फेंकवा दो, कोई उठा लेगा इसको। लेकिन देवा की पत्नी संध्या को बच्चे की मासूमियत देखकर उस पर दया आ जाती है। वो खुद तो कभी मां नहीं बन पाई, इसीलिए वो उस बच्चे को ही अडॉप्ट करने के बारे में देवा से कहती है। देवा दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करना नहीं चाहता था, पर अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए वो मान जाता है और वो दोनों मिलकर बच्चे का नाम पारी रखते हैं। पारी में सब कुछ तो ठीक है दोस्तों, लेकिन वो कभी हंसता नहीं है। साथ ही उसके पेट के ऊपर एक त्रिशूल का निशान भी बना हुआ है। संध्या अक्सर परेशान रहती है कि आखिर पारी हंसता क्यों नहीं है। सारे तरीके अपना लेते हैं ये, लेकिन पारी कभी नहीं हंसता। साथ ही देवा पारी को पसंद नहीं करता। मैंने कहा ना दोस्तों आपको, उसको वैसे तो इंटरेस्ट नहीं था उसको अडॉप्ट करने में। वो तो पत्नी के कहने पर उसने उसको गोद ले लिया। हमेशा उसको डांटते रहता है और जताते रहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। इस चीज से पारी को भी काफी बुरा लग जाता है। तो एक दिन संध्या की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। उसे पता चल चुका होता है कि उसका अंत करीब आ गया है। इसीलिए वो पारी से कहती कि बेटा, मेरे मरने के बाद अपने पिताजी का ख्याल रखना। वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन है तो तुम्हारे पिता। गुस्सा करते हैं लेकिन दिल के अच्छे इंसान है, तुम्हें अपना लेंगे वो। इतना कहने के बाद संध्या भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के समय शमशान घाट पर रुक्मणी नाम की एक लड़की भी मौजूद होती है, जो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने वहां पर आई थी। वो इकलौती थी और उसके पिता इतने नशेड़ी कि पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नशे में धुत जमीन पर पड़ गए। इसलिए उसकी माँ की चिता को अग्नि देने के लिए पारी को बुलाया जाता है, क्योंकि लोगों का ये कहना होता है कि लड़कियां चिता को अग्नि नहीं दे सकती। रुक्मणी अपनी माँ को अग्नि देना चाहती थी, लेकिन बाकियों की वजह से वो मजबूर होती है ना देने के लिए। तब पारी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ ही रुक्मणी की माँ को अग्नि देता है, जिसे देखकर रुक्मणी खुश हो जाती है कि पारी की वजह से कम मुझे अपनी माँ को अग्नि देने का मौका तो मिला। इसके बाद देवा और पारी जब ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं ना, तभी कुछ बदमाश लोग देवा पर हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी जान ले सके। पर पारी उन सारे बदमाशों से अकेले भिड़ जाता है। हालांकि वो अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े बदमाशों को अकेले धूल चटा देता है। ये देखकर तो देवा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो पारी को आज से ही अपने बेटे की तरह प्यार देना शुरू कर देता है। ये सोचकर कि पारी के अंदर हिम्मत है, ताकत है, वो हमारे धंधे को आगे जरूर बढ़ाएगा। देखते देखते साल गुजर जाते हैं। पारी ने हर गलत काम में अपने पिता का साथ दिया, जिस वजह से देवा को भी खूब तरक्की होती है। लेकिन आज भी पारी ने हंसना नहीं सीखा होता है। हर समय वो सिर्फ गुस्से में रहता है। हो सकता है शायद कोई उसकी जिंदगी में आए जो उसको हंसाना सिखा दे। अगले सीन में हमें अफ्रीका के ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ माफिया इंडिया से आ रही एक ट्रेन के इंतजार में होते हैं, क्योंकि देवा सोने से भरी मछलियों को उन माफिया के पास भेज रहा है। वो ट्रेन आती तो है, लेकिन सोने की मछलियों के बजाय उसमें असली मछलियां होती हैं। करोड़ों की सोने वाली मछलियां होती है गायब। और ये देखकर माफिया वालों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत देवा को फोन घुमाकर इसकी शिकायत कर देते हैं। इधर पारी सारे गुंडे साथियों के पास आकर कहता है कि आज मेरी शादी है और मेरी होने वाली पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ऐसी गुंडागर्दी वाला काम करूं। इसीलिए आज से ही मैं ये सारे काम छोड़ रहा हूं और अपनी पत्नी के साथ शांति से जिंदगी गुजारना चाहता हूं। सभी गुंडे कहते हैं, वैसे हमारी होने वाली भाभी है कौन जिसने आपको इतना बदल दिया। तो हमें फिर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पारी एक डॉक्टर के क्लिनिक में आता है। वहां आकर उसकी मुलाकात फिर से रुक्मणी से होती है और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना, तो रुक्मणी पारी के शरीर पर बने उस त्रिशूल के निशान से उसे पहचान लेती है कि ये वही पारी है जिससे वो बचपन में मिली थी। हाँ दोस्तों, पारी भी रुक्मणी को पहचान लेता है और दोनों एक दूसरे को मिलकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन पारी अब भी नहीं हंसता। धीरे धीरे करते हुए दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उनकी रिलेशनशिप आज शादी तक पहुंच चुकी है। रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि पारी गुंडागर्दी करे, इसलिए वो पारी को बदलना चाहती है और उसी के खातिर पारी भी ये सारे काम छोड़ रहा है। बड़े धूमधाम से पारी और रुक्मणी की शादी करवाई जाती है। शादी में देवा अपने सारे गुंडों को साथ लेकर आ जाता है और शादी हॉल के टेरेस पर पारी को बुलाकर कहता है कि देख बेटा, खुशी का मौका है, उसको मैं मातम में नहीं बदलना चाहता, इसीलिए बता दे वो सोने की मछलियां कहाँ हैं। मुझे पता है कि तूने ही उसको छुपाया है। ये सुनकर पारी कहता है, हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, मैं अब से गलत काम नहीं करूंगा और आपको भी सलाह दूंगा कि ये सारे काम छोड़ दो। मैंने वो सारी मछलियां छुपा दी है, किसी को नहीं मिलेगी और आज शादी करके मैं रुक्मणी के साथ कहीं दूर जा रहा हूँ, तो ऐसे कामों में दोबारा मुझे घसीटना भी मत। ये सुनकर देवा को आ जाता है गुस्सा और वो घसीट के पारी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुझ जैसे कीड़े को कभी अपना
आना ही नहीं चाहिए था मुझे, गलती कर दी मैंने, तुझे अपना बेटा मानकर साफ साफ कह रहा हूँ, अगर मुझे मछलियाँ नहीं मिली तो बहुत पछताएगा बेटा। तभी वहाँ पे रुक्मणी आ जाती है, इसीलिए पारी उससे ये सारी बात छुपाकर फिर शादी में बिजी हो जाता है। लेकिन देवा तो शांत बैठने वाला था ही नहीं, उसने एक नेता के साथ मिलकर माफिया वालों से डील कर ली थी। अब अगर माफिया वालों को पैसे नहीं मिले तो नेता देवा की जान ले लेगा, इसीलिए वो कई सारे गुंडों को बुलाकर पारी को हॉल के किचन में बुलाता है और उससे कहता है कि आखिरी बार इज्जत से पूछ रहा हूँ, वो मछलियाँ कहाँ है बेटा, बता दे, वरना यही खत्म हो जाएगा, क्या करें। तो पारी कहता है कि पापा आपको पहले ही वार्निंग दी थी मैंने कि मुझे इस काम में मत घसीटो वरना पछताओगे, फिर नहीं देखूंगा मैं कि आप मेरे पिता हो या कौन है। ये सुनकर तो देवा अपने गुंडों को आदेश देता है कि पारी को खत्म कर दो। इसीलिए देवा के गुंडे और पारी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पारी बहुत ही बढ़िया तरीके से उन सभी गुंडों की धुलाई कर देता है, लेकिन तब देवा चाकू लिए रुक्मणी को मारने चला जाता है कि पारी की जान रुक्मणी में कैद है, वो मरेगी तो ये सीधे लाइन पर आ जाएगा। लेकिन वो रुक्मणी को मार पाता इससे पहले पारी वहां पर पहुंच जाता है और अपने ही पिता पर ऐसा हमला करता है कि देवा के हाथ पे कट लगकर वो अलग हो जाता है। शादी बदल जाती मातम में। पुलिस वाले वहां पर आकर पारी को हथकड़ी पहना देते हैं। रुक्मणी को भी सदमा लग जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि पारी बदल गया है, लेकिन नहीं। पारी कहता है कि देखो जो मैंने आज किया ना वो मेरी मजबूरी थी, मैं खुद को बदल चुका हूँ, मेरा यकीन करो रुक्मणी। लेकिन रुक्मणी नहीं सुनती तो पारी उससे कहता है कि मेरा इंतजार करना, एक नया पारी तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा। जिसके बाद पुलिस वाले पारी को जेल में डाल देते हैं। जेल में रहकर बाकी कैदी पारी पर खूब अत्याचार करते हैं ताकि उससे मछलियों के बारे में पूछ सके। और दोस्तों इन कैदियों को भी देवा ने ये करने को कहा था, पर रुक्मणी के लिए पारी उन कैदियों से मार खा रहा होता है। लेकिन जब कैदियों के साथ साथ पुलिस वाले का टॉर्चर भी हद से पार हो जाता है और वो उसे रुक्मणी को जान से मारने की धमकी भी देने लग जाते हैं, तब ना चाहते हुए भी पारी अपने साथ हुए टॉर्चर का बदला उनसे सूद समेत वापस लेता है। उन्हें इतना मारता है कि उनकी हालत खराब कर देता है और तब से वो पारी को टॉर्चर करना बंद कर देते हैं। पारी खुद को बदलना तो चाहता है दोस्तों, लेकिन वो रुक्मणी पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए पारी अपने दोस्तों को रुक्मणी का पता लगाने को कहता है कि वो कहाँ पे रहती है। तो उसके दोस्तों से उसको पता चलता है कि रुक्मणी के पिता का तो देहांत हो गया और अब रुक्मणी दूर कहीं एक टापू पे रहती है और वहाँ के एक छोटे से क्लिनिक में काम करती है। उसने अभी तक शादी नहीं की। ये सुनकर पारी को बड़ी खुशी होती है और अफसोस भी होता है क्योंकि 5 साल से वो जेल में है और पिछले 5 साल रुक्मणी ने उसके इंतजार में कैसे घुट घुट के गुजारे होंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब जेल से तो वो बाहर निकलने से रहा, अगर मछली के बारे में बता भी दिया तब भी उसको मार दिया जाएगा। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जेल से भाग जाएगा ताकि रुक्मणी से मिल सके। जेल में अक्सर एक गैंगस्टर रंगा आता है जो सबसे खूंखार कैदियों को लड़ाई के लिए ले जाता है। तो उसकी काफी समय से नजर होती है पारी पर क्योंकि पारी सबसे ज्यादा ताकतवर जो है। तो पारी भी इसी मौके का फायदा उठाता है और पुलिस वालों से बातें करता है कि मैं रंगा के साथ जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे रिहा कर दो। अब पुलिस वाला दोस्तों ऐसे ही खतरनाक कैदियों को रंगा को बेचा करता है, तो रंगा से अच्छे खासे पैसे लेकर पारी को उसे बेच देता है। और रंगा जब पारी को देखता है ना तो बड़ा खुश होता है कि इसके साथ लड़ाई करवा कर खूब पैसे मिलेंगे। लेकिन पारी रंगा के सारे गुंडों को मारकर वहां से हो जाता है फरार, जिससे रंगा के गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि मैंने इसे मोटी रकम में खरीदा और ये मेरे ही आदमियों पर हमला करके फरार हो गया, छोड़ूंगा नहीं इसको। ये खबर मिलते ही देवा और वो नेता दोनों के दिमाग में लग जाती है आग कि ये कहाँ भाग गया, जरूर ये रुक्मणी से मिलने गया होगा। अगर रुक्मणी हाथ लग जाए तो पारी भी अपने आप हाथ लग जाएगा, इसीलिए वो अपने गुंडों को लगा देता है ताकि वो पारी और रुक्मणी का पता लगा सके। अब पारी ने रुक्मणी से वादा किया था कि उसको अगली बार बदला हुआ पारी देखने को मिलेगा, इसीलिए वो एक ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो लोगों को हंसना भी सिखाता है। उस डॉक्टर का नाम होता है चैपलिन और वो अक्सर जेल में आया करता था, जो कैदियों का इलाज करने के साथ साथ उन्हें जोक भी सुनाता था। इसलिए पारी उसका पूरा हुलिया लेकर टापू पर पहुंच जाता है ताकि रुक्मणी जब उसको देखेगी तो उसको लगेगा कि गैंगस्टर पारी अब लोगों को हंसाकर उनकी जिंदगी में खुशियां भरने की कोशिश कर रहा है। तो टापू पर आते ही पारी सभी को फनी जोक सुनाना शुरू कर देता है। लेकिन फनी जोक का अपना अलग ही मजा होता है, लेकिन जब तक उसको पूरी फीलिंग के साथ ना सुनाया जाए ना मजा नहीं आता। और पारी जैसा इंसान जिसने अभी तक मुस्कुराना भी सीखा नहीं है ढंग से, उससे हंसाने की उम्मीद क्या ही की जा सकती है। जोक तो कम दोस्तों, लेकिन डरावनी स्टोरी ज्यादा लगती है, इसलिए किसी को हंसी तो आती नहीं। लेकिन यहाँ पे पारी का काम जरूर बन जाता है क्योंकि रुक्मणी वहाँ पर आती है, जो पारी को देखकर बिल्कुल हैरान, लेकिन गुस्से की वजह से वो चली भी जाती है। ये देखकर पारी तुरंत उसके पीछे जाता है और कहता है मैं बदल चुका हूँ, मुझे एक मौका तो दो, मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन रुक्मणी तो अभी भी उससे गुस्सा ही है। साथ ही जिस टापू पर पारी आया होता है ना, असल में यहाँ का राजा रंगा ही है दोस्तों, जो इसी टापू पर लड़ाइयाँ करवाता है। उसका बेटा माइकल नाम का गुंडा है जो कि सबसे घटिया इंसान है। जब भी कभी कोई लड़ाई में हारता है, माइकल उस इंसान को मगरमच्छ को खिला देता है। अब अगले सीन में एक आदमी एक खूबसूरत हिरन को जान से मार देता है। ये देखकर रुक्मणी उसको खूब डांट भी लगाती है, पर उल्टा वो आदमी रुक्मणी
को ही भड़क जाता है। उसी समय पारी भी वहाँ पर खड़ा होता है। उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस आदमी की जान ले ले, लेकिन उसने कहा ना कि वो बदल गया है, इसीलिए रुक्मणी की नजर में अच्छा बनने के लिए वो मामले को शांति से खत्म करवा देता है। पर फिर रुक्मणी के जाते ही ना दोस्तों, पारी उस बंदे के अड्डे पर जाकर उन सभी को बहुत मारता है ताकि कोई भी आइंदा रुक्मणी के सामने आंख उठाकर भी न देख पाए। ये बात वो सारे गुंडे अपने बॉस को बता देते हैं, जो कि असल में रंगा ही है। और रंगा को पता चल जाता है कि पारी तो भागकर मेरे ही टापू पर आ गया और इतनी शांति से यहाँ रह भी रहा है। वो इसकी खबर देवा को भी दे देता है, क्योंकि देवा को पता चल चुका था कि रंगा ने ही पारी को खरीदा है। अब देवा उससे कहता है कि पारी का जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उससे सिर्फ एक चीज का जवाब चाहता हूँ, जवाब जानने से पहले उसको कुछ मत करना। लेकिन रंगा भी अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि माइकल ही टापू पर लड़ाइयां करवाता है। वो लड़ाई के लिए 2 टीम बनाता है और जो टीम हारती है उस टीम के सबसे कमजोर खिलाड़ी को मगरमच्छ का निवाला बना देता है वो। इसी वजह से टापू के सारे लोग डर डर के रहते हैं। लोगों ने तो हंसना भी छोड़ दिया था यहाँ पर, इतनी दहशत है उसकी। पर अगर उसे प्यारी के बारे में पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इधर पारी के अच्छे बर्ताव से रुक्मणी को धीरे धीरे करते हुए उस पर भरोसा हो जाता है कि पारी बदल रहा है, जिससे वो पारी को अपना लेती है। पारी भी बड़ा खुश हो जाता है अपने प्यार को दोबारा हासिल करके, और तब पहली बार वो जिंदगी में मुस्कुराता है, क्योंकि आज उसे उसकी सबसे बड़ी खुशी जो मिली है, उसकी मुस्कुराहट देखकर रुक्मणी भी खुश हो जाती है दोस्तों। साथ ही पारी ने लोगों को हंसाना भी शुरू कर दिया होता है। जहाँ उसके जोक को लोग डरावनी कहानियों की तरह सुनते थे, अब उसके जोक्स पे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरती है। लेकिन तब एक दिन माइकल पारी के पास पहुंच जाता है। वो पारी से कहता है कि तू अच्छा फाइटर है और मैं तुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। रुक्मणी भी वहाँ पर मौजूद होती है उस समय। तो पारी उससे कहता है मैंने लड़ाई वगैरह छोड़ दी है, दूसरे बंदे को ढूंढ लो, मैं ये काम नहीं करता। लेकिन तब गुस्से में माइकल रुक्मणी को बता देता है कि कैसे ये हमारे गुंडों को मारकर जेल से फरार हुआ था। ये कभी नहीं बदल सकता रुक्मणी, क्योंकि लड़ना तो इसके खून में मौजूद है। ये सुनकर रुक्मणी का फिर दिल टूट जाता है। उसने दूसरा मौका दिया था पारी को, लेकिन दूसरी बार भी पारी ने उसको धोखा दे दिया। पारी समझाता है कि देखो मैंने जो भी किया वो मजबूरी में किया, बिना मतलब के किसी को नहीं मारा मैंने, प्लीज माफ कर दो। लेकिन अब रुक्मणी इसके लिए तैयार नहीं होती। इस चीज से पारी का दिमाग घूम जाता है। जितना अभी तक उसने खुद को रोका था ना, सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो वो सीधे माइकल के पास आकर उसके सभी साथियों को बुरी तरह से मारता है, जो देखकर रुक्मणी को यकीन हो जाता है कि नहीं, ये कभी नहीं सुधरेगा। इसीलिए वो उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। पारी की टेंशन का फायदा उठाकर माइकल उससे कहता है कि तू भी मेरी तरह फाइटर ही है, आजा मेरे सर्कल में आजा, मौज करेगा। इस वजह से पारी मान जाता है और वो भी एक फाइटर बन जाता है दोस्तों। तो जब टीम की लड़ाई होती है ना, तो पारी रुक्मणी का गुस्सा उतारते हुए अकेले पूरी टीम को ही हरा देता है, यानी कि वो पहले से अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब अगले सीन में देवा पारी के पास आता है, जिसने रुक्मणी का अपहरण कर लिया था। वो पारी से कहता है कि बता वो सोने की मछलियां कहाँ रखी हुई है, वरना रुक्मणी जिंदा नहीं बचेगी इस बार। पारी कहता है मैं बताऊंगा ही नहीं, बता दिया तो तब भी तुम हम दोनों को मार दोगे, इसलिए भूल जाओ उन मछलियों को, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तभी देवा को पता चलता है कि उसके खुद के बेटे का अपहरण हो गया है, जो उसे दूसरी पत्नी से हुआ था उसका, और यह अपहरण पारी नहीं करवाया। ये जानकर देवा घबरा जाता है और वो पारी से कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं रुक्मणी को आजाद कर दूंगा। इसलिए पारी देवा के बेटे को छोड़ देता है, जिसके बदले वो रुक्मणी को आजाद कर देता है। अब अगले सीन में पारी जब अकेला बैठा होता है ना, तो टापू के लोग अचानक से उस पर हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब से पारी माइकल की टीम में शामिल हुआ है तब से और ज्यादा लोग लड़ाई हारने लग गए हैं, जिससे एक के बजाय कई लोगों की जान जाने लग गई थी। इसीलिए वो पारी को मारना चाहते थे, पर तभी उन्हें पारी के पेट पे त्रिशूल का निशान मिलता है, जिसको देखकर वो पारी से कहते हैं कि हमारा मसीहा आ गया, तुम ही वो इंसान हो जो हमें अत्याचारों से बचाएगा। पारी हैरान कि तुम क्या कह रहे हो। तो टापू वाले उसको सारी कहानी बताते हैं कि रंगा ने ये टापू अंग्रेजों से खरीदा था, तब से ही वो इस टापू का राजा बन गया है। लोगों पर अत्याचार तो वो मजे के लिए करता था। टापू वाले अत्याचार से परेशान हो चुके थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि वो उनकी मदद करे। तब एक पंडित जी के अंदर खुद भगवान आए, जिससे पंडित जी ने ये भविष्यवाणी की इस टापू पर एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसके पेट पे त्रिशूल बना होगा, वही गांव वालों को अत्याचार से बचाएगा और बुराई का नाश करेगा। रंगा को जब इसके बारे में पता चला तो उसने गांव में हर पैदा होने वाले बच्चे पर नजर रखना शुरू कर दिया, ताकि त्रिशूल वाले बच्चे को मार सके। उसे जिस भी बच्चे पर शक होता उसे मगरमच्छ का खाना बना देता। एक दिन एक महिला को 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें एक त्रिशूल वाला बच्चा भी था। टापू वालों ने तुरंत एक महिला की मदद से उस बच्चे को टापू से दूर भेज दिया, ताकि रंगा उसको मार न सके। और जब बच्चा बड़ा होगा तो वो खुद ही भविष्यवाणी के हिसाब से हमें बचाने आ जाएगा। तो तुम ही वो बच्चे हो जिसे हमने टापू से दूर भेजा था। भगवान ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है हमारी रक्षा करने के लिए। ये जानकर पारी हैरान। उसको ये भी पता चलता है कि जो आदमी उसको टापू से दूर ले गया था वो उसका पिता नहीं था, बल्कि पारी के माता पिता तो अब भी इस टापू पे रहते हैं। इसलिए पारी अपने असली माता पिता से मिलने जाता है, जो पारी को देखकर एकदम से खुश। और फिर पारी सभी को यकीन दिलाता है
कि मैं आप लोगों पे अत्याचार खत्म करूंगा। मुझे मेरी जिंदगी का मकसद पता नहीं था, पर आप लोगों ने मुझे मेरे मकसद से मुझे मिलवाया, जिसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। अगले सीन में पारी माइकल के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार की लड़ाई में सामने वाली टीम से नहीं बल्कि अपनी ही टीम से मैं लड़ना चाहता हूँ, वो भी अकेले। ये सुनकर तो माइकल हैरान, पर फिर भी वो इस चीज के लिए हामी भर देता है, क्योंकि उसको बस लड़ाई से मतलब है, चाहे किसी के भी साथ हो। जिसके बाद होती लड़ाई शुरू, जहां पारी बड़ी बहादुरी से माइकल के सबसे खतरनाक टीम पर हमला कर देता है और इतना मारता है कि दोबारा वो टीम उठ नहीं पाती, जिससे पारी ये लड़ाई जीत जाता है। और अब बारी थी सबसे कमजोर खिलाड़ी को चुनने की, जिसे मगरमच्छ का निवाला बनाया जाएगा। तब पारी कहता है आज एक इंसान मगरमच्छ का निवाला जरूर बनेगा, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि माइकल होगा। ये सुनकर तो माइकल के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो पारी पे हमला करते हुए मैदान में कूद पड़ता है, जहां दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। तो वहीं पारी के साथी भी वहां पहुंच चुके होते हैं, जो रंगा के गुंडों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। अब माइकल को समझ नहीं आता कि पारी करना क्या चाहता है। तो पारी बताता है कि आज मैं तुझे और तेरे बाप दोनों को जान से मार दूंगा। दोनों ने खूब अत्याचार किए टापू वालों के साथ, बस अब बहुत हो गया, अब बुराई का अंत होगा। तो माइकल पारी से लड़ने की और कोशिश करता है, पर मानो पारी पर खून सवार हो, वो माइकल को मार मार कर उसकी हालत बिल्कुल खराब कर देता है और उसे भी बाकियों की तरह मगरमच्छ का खाना बनाने के लिए रस्सी से लटका देता है, जैसा कि वो बाकी टापू वालों के साथ किया करता था। इसके बाद पारी रंगा को मारने उसके महल की ओर बढ़ने लगता है। रंगा को जैसे ही माइकल के बारे में पता चलता है, वो घबरा जाता है पूरी तरह। उसे पारी की आंखों में उसकी मौत साफ दिखाई देती है, इसीलिए रंगा दर्दनाक मौत मरने से बेहतर खुद को गोली मारकर खत्म कर देता है, ताकि पारी उसको न मार सके। बड़ा ही डरपोक है यार ये। इस तरह टापू से सारे बुरे लोगों का खात्मा हो चुका था, जिससे टापू पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। न जाने कितने सालों के बाद ये गांव वाले आज इतने हंसे, और वो भी पारी की वजह से। इस चीज को देखकर रुक्मणी भी खुश हो जाती है और जैसा पारी है उसको उसी हालात में एक्सेप्ट कर लेती है। पारी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ तो सारे खुश थे दोस्तों, लेकिन वहाँ देवा अभी भी अपनी मछलियों के लिए पागल था। उसे कैसे भी करके वो मछलियां चाहिए थी, इसलिए वो टापू पर आकर सबसे पहले माइकल को रस्सी से आजाद करता है, क्योंकि माइकल को पता होगा कि पारी कहाँ रहता है। इसके बाद देवा अपने सारे साथियों को बड़ी बड़ी गन देकर टापू के चारों ओर फैला देता है, ताकि टापू वालों को तड़पा तड़पा कर पारी से मछलियों के बारे में पूछ सके। वो पारी के पास आकर कहता है कि इज्जत से पूछ रहा हूँ, बता दे मछलियां कहाँ हैं, वरना पूरे टापू को शमशान घाट बनाने में देरी नहीं लगेगी। पर तब पारी सारे टापू वालों से कहता है अपनी अपनी पोजीशन लो, और ये सुनते ही सारे टापू वाले बजूका लेकर खड़े हो जाते हैं, जो देखकर देवा की तो जान हलक में आ जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सोने की मछलियां तो सिर्फ कोड वर्ड था इन बजूका के लिए। बजूका को ही सोने की मछलियां कहा जा रहा था, जिसे पारी ने टापू पर लाकर छुपा दिया था। उसको पता था कि देवा किसी भी समय आता ही होगा, इसीलिए उसने टापू वालों को हथियार दे दिए लड़ने के लिए। जिसके बाद पारी की माँ ही सबसे पहले एक बजूका से फायर करती है, जिससे देवा तो बच जाता है, लेकिन उसकी आधी जान निकल चुकी थी। इसीलिए वो और माइकल दोनों ही खुद को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि 400 बजूका के सामने गन से लड़ना मुश्किल था। लेकिन टापू वाले उन्हें कोई सजा नहीं देते, बल्कि उन्हें माफ करके अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस तरह से टापू पर सारी बुराइयों का अंत हो जाता है। जहाँ टापू वाले हंसना भूल चुके थे, अब वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अगले दिन में टापू पर पारी और रुक्मणी की दोबारा बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है, जिसमें देवा भी एक पिता के तौर पर उन्हें आशीर्वाद देता है। इसके बाद पारी इस सारी बजूका को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे नेता भी वो फंस जाता है जिसने ये काम करवाया था, और उसको भी जेल हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म। अब आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।